बिहार में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में नीतीश सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। भर्ती में बिहार के स्थायी निवासी की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। यानी अब शिक्षक नियुक्ति में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद मानो भूचाल आ गया है। कल तक जो छात्र फॉर्म भरकर परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे, वो आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के शिक्षक और कैंडिडेट नाराज हैं। इसका जमकर विरोध हो रहा है। सभी इसे काला कानून मानते हुए सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मैं छात्र नेता अनूप मिश्रा, मुझे अपने सरकार से एक ही मांग है कि जो सरकार शिक्षा बहाली के लिए 7वां चरण के लिए नियमावली लाई थी, उस नियमावली से लगभग हम लोग खुश थे, लेकिन सरकार अपने मंशा राजनीति मंशा को पूरा करने के लिए नियमावली में संशोधन करती है, जिसमें डोमिसाइल हटा दिया और डोमिसाइल होनी चाहिए, क्योंकि भारत के लगभग 14 स्टेट डोमिसाइल लगाई है। उस स्टेट में हम जाकर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। जब हम अदर स्टेट में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते तो अदर स्टेट के विद्यार्थी हमारे स्टेट में फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं? जैसे झारखंड में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते हैं, उत्तराखंड में नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ के विद्यार्थी मेरे यहाँ फॉर्म क्यों फिलअप करेंगे? हमारी सरकार से यही एक मांग है कि डोमिसाइल नीति वो लागू करे। साथ में यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट मिलता है, बीपीएससी में 8 अटेम्प्ट मिलता है, लेकिन हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या रखा हुआ है? 3 अटेम्प्ट मिलता है। इस अटेम्प्ट को बढ़ा करके 8 अटेम्प्ट किया जाए, ताकि हमारे शिक्षक विद्यार्थी को उसमें जाने की ज्यादा चांस मिल सके। यहाँ से 5 बजे सुबह से यहाँ पे आके बैठे, आप देख रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं बहुत दूर दराज से आके 5 बजे से यहाँ पे बैठी हुई है। हमारा एक ही मांग है कि जो डोमिसाइल लागू था, वो डोमिसाइल को फिर से लागू किया जाए। हमारा एक ही मांग है, क्योंकि रोज सरकार की गलत नीतियों की वजह से, रोज उनकी नीतियों में बदलाव की वजह से हम सारे अभ्यर्थी बहुत परेशान हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी से यही विनती करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, ये जो आपने कानून बदला है, जो ये आप डोमिसाइल चेंज कर रहे हैं, उसको आप लागू कीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। यहाँ पहुँचा, लेकिन इसका कोई और इसका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। तो नियुक्ति में डोमिसाइल वाली बात थी, वो सर देखी जा रही है, क्या कहिएगा इसको? क्या करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? पहले लाया कि बिहारी ही करेंगे। नहीं, देखिए, ये बिहारी प्रतिभा का अपमान है, ये बिहारियों का अपमान है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो बिना परीक्षा के आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि लड़के नहीं मिल रहे हैं? और अगर बाहर के लोग आकर यहाँ पढ़ाएंगे तो बेचारे बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? एक और तो जो 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको कह रहे हैं कि परीक्षा देने पड़ेगी आपको सरकारी कर्मी बनने के लिए। दूसरी ओर जो 2 लाख से ज़्यादा और जो टीईटी पास जो छात्र हैं, वो बेचारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और एक नया बाप ने शगुफा छोड़ दिया कि जो डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया, तो पहले लाया क्यों था आपने, अब फिर ख़त्म क्यों किया? और अब तो परीक्षा होगी नहीं, अब तो 1 महीना फिर डेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसको तत्काल विड्रॉ करना चाहिए। शिक्षक तो 3rd ग्रेड 3 में आते हैं, वो 3य श्रेणी के कर्मचारी के समकक्ष उनको माना जाता है। तो वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों में भी आप अगर बाहर के लोगों को लाएंगे, और बिहार का लड़का अगर IAS IPS और IIT में कॉम्पीट कर सकता है, तो क्या वो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ा सकता क्या? उसको तब तो बेकार इतने कॉलेज चल रहे हैं बिहार के अंदर। तो इसलिए देखिए, सरकार की मंशा बहाली करने की नहीं है, क्योंकि 11,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय आएगा सरकार को। सरकार के पास तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। जब कोई न कोई अड़ंगा लगाकर विवाद पैदा करो, कोर्ट में मामला चला जाए, फंस मौका नहीं दिया जाता है, और जब यहाँ पर नौकरी पर वैकेंसी है तब बाहरी को क्यों यहाँ मंजूरी कर रहा है? जैसे देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और देश में एक ही नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। तो जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी, उस देश के किसी राज्यों में जाकर के रोज़गार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। इसलिए संविधान के हिसाब से नीतियाँ बनती है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है, और उसी के तहत ये सब निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे उतने काबिल शिक्षक नहीं थे, इसलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया। सीट खाली रह जाती थी, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, उन सब से होगा। नहीं, उन्होंने जो कहा होगा उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संविधान से, कानून से देश चलता है। देश में एक तरह के कानून
है और एक तरह के कानून से देश चलेगा। बाहर मौका नहीं दिया जाता है और जब यहाँ पे नौकरी का वैकेंसी की है तब तो बाहर को क्यों यहाँ मजबूत कर रहा है? देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश में एक ही नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। तो जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी उस देश के किसी राज्यों में जा कर के रोज़गार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। इसलिए संविधान के हिसाब से नीतियाँ बनती है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है और उसी के तहत ये सब निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे उतने काबिल शिक्षक नहीं थे, इसलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया। सीट खाली रह जाती थी, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, उन सब से होगा। नहीं, उन्होंने जो कहा होगा उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संविधान से, कानून से देश चलता है। देश में एक तरह के कानून है और एक तरह के कानून से देश चलेगा। मंजूरी मिली है सर कैबिनेट से, तो क्या क्यों थोड़ा संशोधन करना पड़ा? देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आव है और ख़ास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। विरोध कर रहे हैं, यहाँ भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर अच्छे हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है?